परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, उन आत्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो पुण्यात्मा इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए, और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है, और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है सुप्रसिद्ध है। धरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर। क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ से डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावल हो। तो पुण्यात्मा
आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था, यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का। और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर गुरु की महिमा का, गुरु के महत्व को कितनी गहरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही, पर वो तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे, वो तो सर्वे सवा थे। और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के। पुण्यात्मा, विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदाई, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के, जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे। एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई तो सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा, वो काम के करेगी। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव। माय यूट्यूब चैनल सतभक्ति संदेश, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर नाउ। ऑल पुण्यात्माएं सत साहेब।